और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ ना हो। मगर आज तक जो मेरे पड़ोसी रहे हैं वो शायद इसका उल्टा सोचते थे। इमेजिन करो, तुम थक हार के स्कूल से घर आए हो, बिना ड्रेस चेंज किए, बैग फेंक के सोफा पे लेट के डोरेमोन दिखने लगे। आराम, कल तक के लिए टीचर से छुटकारा। तुमसे बिना पूछे स्कूल की टीचर अंदर आ जाती है। 7 का टेबल पता चलता है कि मेरी मैथ्स टीचर हमारी ही घर के निचले फ्लोर में मूव हुई थी। ऊपर से मैथ्स मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट था। मेरे मम्मी पापा टीचर होते वो सजा सह लेती, लेकिन घर पे मैथ्स टीचर, तुम सोच भी नहीं सकते मेरी लाइफ कितनी हार्ड मोड में चली गई थी। मीरा, होमवर्क दिखाओ। मैम आज घर पे ही भूल गई। हाँ ठीक है, कल लेके आना। निर्जा, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। मैम आज घर पे भी खाली कॉपी ही है मैम, आप थप्पड़ी मार दो। और इनके घर पे होते हुए कभी प्राइवेसी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये मोजा तो मैंने कल ही तो धोया था, एक दिन में कितना ही गंदा हुआ होगा। 8 का टेबल मेरे स्कूल पे। सॉरी मैम, कल बीमार होने की वजह से होमवर्क नहीं कर पाई। हाँ, होमवर्क तो तब ना करोगी जब डोरेमोन देखने से और मोजे सूंघने से तुम्हें फुर्सत मिलेगी। इमेजिन करो, तुम्हारी टीचर की वजह से पूरी क्लास को मालूम है कि तुम अपने मोजे सूंघते हो। फॉर्चुनेटली बाद में उन्होंने वो स्कूल और फ्लैट एक साथ छोड़ दिया और अब वो दूसरी स्कूल के बच्चों को टॉर्चर करती है। उनके जाने के बाद तकलीफ थोड़ी कम जा रही थी, लेकिन बंद नहीं, बिकॉज ऊपर वाले परिवार भी कम थोड़ी थे। एक्चुअली परिवार भी नहीं, इनका पूरा खानदान था। 12 मेंबर्स का परिवार। इनका अगर फुटबॉल टीम भी बना दो तब भी एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट रह जाएगा। ऐसे समझो, अगर मैं उनके परिवार में बच्ची होती तो मेरे परिवार में मम्मी पापा, चाचा, नानी, दादा, दादी और 5 भाई बहन होते। और प्रॉब्लम तो सुबह से ही शुरू हो जाती जब इनके झुंड को बाथरूम जाना होता था। ऑब्वियसली एक टाइम पे कितने ही बाथरूम जा सकते हैं, इसलिए वो लोग हमारे भी बाथरूम में लाइन लगा देते। खुद के ही फ्लैट की टॉयलेट यूज करने को भी हमें लाइन में वेट करना पड़ता, इसलिए ब्रश वगैरह करने को हम वरांडा जाते थे। लकीली मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे भाई के सर पे तो उन लोगों ने ब्रश करके थूका तक था। एक बार तो फिर भी समझ में आता है, 3 बार कौन करता है यार ऐसा। ये मैं मजाक में नहीं बोल रही, लेकिन इस फैमिली के सारे बच्चे और इनके मम्मी एक ही कपड़े पहनते थे। और फनी चीज तो ये है कि उनका पर्दे तक का डिजाइन और कलर सेम होता था। इस परिवार के तो बच्चे भी इतने थे कि 5 से 10 तक इनके बच्चे लगातार हर क्लास में थे। हमें तो खेलने के लिए किसी दूसरे घर के फ्रेंड्स को तक बुलाना नहीं पड़ता, एक को बुलाओ 5 हाजिर। एक इवनिंग की बात है, हम बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और पेरेंट्स भी वहीं चिल कर रहे थे। तब एक अनजान आदमी सिर्फ वेस्ट और शॉर्ट्स में घर के अंदर जाता है एंड थोड़ी देर बाद नर्वसली वापस भी चला जाता है। बहुत घंटे बाद उस फ्लोर के अंकल आंटी को पता चला कि वहाँ चोरी हुई है। उनका अलमारी खुला था। अजीब बात ये है कि पैसे और जेवर तो वहीं के वहीं थे, तो चोर ने चुराया क्या? सूट पैंट। यप, सूट पैंट। ये पता चलने के बाद तो उन अंकल ने पुलिस को कंप्लेन तक नहीं किया कि चोरी सूट पैंट हुई है। लेकिन उस टाइम डर मुझे बहुत लगा था। भले ही उस दिन चोर हमारे रूम में नहीं घुसा, पर हर हफ्ते फुटबॉल और क्रिकेट बॉल जरूर खिड़की तोड़ के घुस जाते। उस एरिया का काइंड ऑफ अकेला ग्राउंड था वो, तो खेलने को मना करके भी कोई फायदा नहीं था। और ये जो मेरी लास्ट वाली स्टोरी है वो तो शायद हर बच्चे का सपना होगा। उस टाइम हम लोगों का एग्जाम खत्म हो गया था, इसलिए इवन वो बच्चे भी खेलने बाहर आ गए थे जो कभी बाहर निकलते तक नहीं। I mean, मैं और मेरे भैया की बात कर रही हूँ। हम खेलने जाने के लिए पूरे एक्साइटेड थे और जब प्लेग्राउंड पहुँचे, चॉकलेट्स का पूरा पहाड़ था वहाँ, जहाँ से बच्चे भर भर के घर ले जा रहे थे। सवाल तो दिमाग में बहुत आ रहा था, किसने, क्यों और कहाँ से ये चॉकलेट्स आए। लेकिन चॉकलेट्स का ढेर मुझे बोला, निर्जा आजा, मेरे को ले जा। तो अब बहती नदी में हम दोनों ने भी हाथ धो दिया। पूरे मोहल्ले के बच्चों ने मिलकर कुछ ही पल में प्लेग्राउंड क्लियरेंस कर दिया। हम भाई बहन ने भी भर भर के चॉकलेट्स खाए। शुरू में तो लगा था शायद कम ले लिया, बाद में जो पहुंचे थे, बट बाद में जब खाते गए पूरा दिल और पेट भर गया। फिर भी चॉकलेट तो लगभग पूरा ही बाकी था। मैंने तो सोच भी लिया था बाकी चॉकलेट तो कल क्लास में बेचूंगी। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि इसके बारे में वहाँ सिर्फ बच्चों को पता था, पेरेंट्स को नहीं। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी समय के लिए, बिकॉज बाद में तो वहाँ के हर घर के बच्चे बीमार पड़ गए। हमारी भी वॉमिट और डायरिया ने हालत पतली कर दी। पता तो आज तक नहीं चला कि एक्चुअल में वहाँ किसने और क्यों चॉकलेट छोड़ा था, बट गेस करना इतना मुश्किल नहीं कि वो किसी दुकानदार ने जानबूझकर एक्सपायर्ड माल डंप किया होगा। इसलिए अगर तुम्हें भी कभी अनजान चॉकलेट का ढेर मिले तो याद रखो, उसे खाओ मत, उसे बेचो और बाद में उस पैसे से अच्छे चॉकलेट्स खरीद के खाओ। इनफैक्ट तुम उल्टा अपने दोस्तों का मजाक उड़ा सकते हो कि उनकी हाजमा खराब होने की वजह से बचा ही नहीं पाए।